हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है, चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिकों का समावयवी। समावयवी का क्या मतलब होता है कि उसको कितने प्रकार प्रकार से और लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए, कार्बनिक यौगिकों का समावयवी में आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा एग्जाम में। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपको कि C4H9Br कोई भी सा कार्बनिक यौगिक दे सकता है ना, जरूरी नहीं है कि यही ही देगा, कोई भी सा। जैसे कि यहाँ पर दिया है C4H9Br सूत्र वाले यौगिकों के सभी समावयवी लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। समावयवी मतलब उसका जो नेम होगा वही चेंज होना चाहिए, और जो ये जैसे C4 है तो कार्बन 4 ही रहना चाहिए, हाइड्रोजन 9 ही रहना चाहिए, ऐसे टाइप से होगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ C4H9 की, तो इसका जो पहला होगा, जैसे कि मैं यहाँ पास ऐसे बना देता हूँ। जैसे कि C4H9 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। C4 है मतलब 4 कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। जैसे कि यहाँ पास कार्बन 4 है तो मैंने लिख दिया 4 कार्बन। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पास कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, लेकिन यहाँ पास एक बॉन्ड लगा है तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 3। तो यहाँ पास 3, यहाँ पास दो बॉन्ड लगे तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पास दो बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पास एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। देखिए संयोजकता 4 होती है तो 4 बॉन्ड जुड़ते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड रहता है, लेकिन यहाँ पास एक बॉन्ड जुड़े इसलिए 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पास बी आर भी है तो यहाँ पास मैं एक बी आर भी जोड़ देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर C4 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 9 बोल रहा है तो यहाँ पास 3 3 6, 6 4 9। देखिए अरे, देखिए यहाँ पास ये 2 हाइड्रोजन रहेगा ना, 3 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास बी आर तो जुड़ गए इसलिए ये 2 हो गया। अब कितने हाइड्रोजन, 2 4 6, 6 और 3 9। तो यहाँ पास C4 हाइड्रोजन 9, और जो बी आर है जो बी आर। अब इसका अगर मैं IUPAC की अगर मैं बात करूँ कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम क्या होगा। देखिए अगर देखिए जहाँ से क्रियात्मक समूह जहाँ से पास पड़ता है वहाँ से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पास 1 2, इसका नंबरिंग कर दूं अगर मैं, ये पेन नहीं चल रहा, 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या होगा। पहले नंबर पे कार्बन के क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, ब्रोमो। तो इसको बी आर को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, प्रोप, लेकिन सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। देखिए ये इसका पहला समावायवी हो गया। अब इसके अगर और समावयवी की अगर अपन लोग बात करें तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है। अब देखिए इसका ये तो पहला समावयवी हो गया, अब इसका दूसरा समावयवी कैसे लिख सकते हैं। देखिए अब ये जो बी आर ये पहले नंबर पे कार्बन पे जुड़े, इसको दूसरे नंबर पे कार्बन पे जोड़ दो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो संख्या दिया हुआ ये कभी कम या ज़्यादा ना हो, ये जस का तस ही रहना चाहिए। बस इसका जो IUPAC नाम है ये सब चेंज होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके सिर्फ IUPAC नेम चेंज होना चाहिए, बाकी सब जस का तस रहना चाहिए जो इनकी संख्याएं हैं। जैसे कार्बन 4 है, अब उसी प्रकार और मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये 4 कार्बन। ठीक, अब 4 कार्बन है, और अब ये जो बी आर है वो पहले नंबर पे जुड़ा था कार्बन पे, अब मैं इसको दूसरे नंबर के कार्बन पे जोड़ देता हूँ ऐसे। अब चलिए इसका हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पास 3 है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पास 1 है तो 3। ठीक है, और इसकी देख लेते हैं, सही है ना। C4 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 9, यहाँ पास 3 2 5, 5 3 8 और एक हाइड्रोजन 9। अब अगर मैं इसका IUPAC के नाम बात करूँ तो यहाँ पास क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, समझ आ रही है। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे कार्बन पे जुड़ा ना, अगर नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे। अब इसको मैं, ये दूसरा समवयवी हो गया। अब इसके अगर मैं तीसरे समवयवी की बात करूँ तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पास थोड़ा सा खिसका देता हूँ। तीसरा समवयवी, तीसरा समवयवी में क्या बनेगा, जैसे कि 4 कार्बन रहना चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये जो इस कार्बन में एक और कार्बन, और यहाँ पास बी आर। कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, सेम वही है, 4 कार्बन और एक बी आर। अब इसका हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पास एक जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पास 1 हाइड्रोजन और यहाँ पास 3 हाइड्रोजन। तो कैसा हुआ देखते हैं, 3 3 6 7 8 और एक 9, हाइड्रोजन 9 है
और कार्बन 4 है और एक Br। देखिए वही लिखा है, बस इसको जोड़े अलग हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, अगर नंबरिंग इधर से करूँ 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले नंबर के कार्बन पे तो ब्रोमो ही जुड़ा है भाई। तो 1 ब्रोमो, और 2 पे क्या जुड़ा है? कॉमा। 2 पे क्या जुड़ा है? CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। CH3 क्या है? एक प्रतिस्थापी समूह, इसको क्या बोलते हैं? मेथिल। तो 2 मेथिल, और ये क्या है? 4 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, ये तीसरा समावयवी। और इसका समावयवी लिख सकते हैं, जैसे कि चौथा लिख देता हूँ। चौथा कैसा होगा? देखिए अब क्या करते हैं, ये जो CH3 है इसको जस्ट का तस और Br भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर ऐड कर दूं CH3 को और नीचे ऐड कर दूं Br को, वही है। जैसे कि यहाँ पास मैंने जोड़ दिया, ये जो CH3 इसको ऊपर और ये जो Br है इसको नीचे, वही है, 4 कार्बन है। और देखिए यहाँ पास मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है पहले से। अब इसको अगर यहाँ पास हाइड्रोजन लगा दिया जाए, यहाँ पास 3 लगेगा और यहाँ पास भी 3 लगेगा, और इस पर तो लगेगा नहीं क्योंकि ये 4 संयोजकता तो हो ही गया है। अब देखिए इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग क्या होगा? देखिए यहाँ से नंबरिंग अगर करें तो 1 2 3 यहाँ से भी कर सकते, वही होगा। तो 2 नंबर पे जुड़ा है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, कॉमा यहाँ पास 1 ब्रोमो था, इस पे जुड़ा था, यहाँ पास 2 पे जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो, और ये मेथिल भी किस पे जुड़ा है? 2 पे, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यही है जो ये कार्बन के जो सभी समावयवी हैं, इसको और तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आप मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाएँ। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये पहला स्क्रीनशॉट देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये नेम जो है मतलब ये जो कार्बनिक यौगिक है इसको चेंज करके भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि यही पूछेगा। ठीक है, बस आपको बनाने आना चाहिए, बस आपको संख्या और हाइड्रोजन बैलेंस अच्छे से करना आना चाहिए, और IUPAC नेम। तो ये पहला स्क्रीनशॉट। अब इसका दूसरा स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ मैं। ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।